Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for 7th class students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and revise the chapter nutrition in एनिमल्स इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड, यानी इस चैप्टर में अब तक हमने सीखा, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. यानी एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट शामिल होता है. अच्छा, और उसको जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने की विधियां शामिल हैं और बॉडी द्वारा उसका उपयोग, ये सब चीज़ें एनिमल न्यूट्रिशन में शामिल हैं जो कि हमने समझी हैं. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री तो नहीं है, एलिमेंट्री है, ये एलिमेंट्री कैनाल एंड सीक्रेटली ग्लैंड्स, ये शामिल है. यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, ये सारे शामिल होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, ओसोफेगास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस. और देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, याद कर लीजिए. बकल कैविटी, इसको बोलते हैं एसोफेगास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में एंड होती है, और एनस. ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती हैं और ये इनसे मिलकर बनता है. द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस आर द सलेवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पैंक्रियाज. और जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं जिससे कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो है स्लेवरी ग्लैंड जो कि मुंह में होता है, आप देखते हो ना, सलाइवा आता है. फिर लिवर है और पैंक्रियाज, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके. द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. यानी जो स्टमक वॉल है और साथ साथ जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है, यानी उसके अंदर उसको स्रावित करती है. थर्ड पॉइंट इज द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. यानी विभिन्न जीवों में जो भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं. एंड फोर्थ पॉइंट इज न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, जो न्यूट्रिशन है, पाचन है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंजेशन यानी उसको अंदर डालना, डाइजेशन यानी उसका पाचन होना, एब्जॉर्प्शन यानी कि उसका अवशोषण होना, एसिमिलेशन स्वांगीकरण होना, और एजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना, एजेशन. तो ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन में उसके प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं. नाउ विल मूव एंड डूइंग सम, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसको करने में भी आपको मज़ा आएगा क्योंकि उसमें हमें कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है, कुछ ढूंढना है हमें. और इसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में अगर आप बनाना चाहें तो इसको, ये क्रॉसवर्ड होता है, इसको आप पूरा बना लें और फिर उसको फाइंड करें, नहीं तो आप केवल उसके नेम्स भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन इज सम नेम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आर गिवन इन द ग्रिड, फाइंड दोज एंड एनसर्कल देम. यहाँ पर जो वर्ड ग्रिड दे रखी है इसमें चैप्टर से रिलेटेड कुछ नेम्स हैं और जिनके हिंट आपको यहाँ पर दिए भी हुए हैं, आपने इन्हीं को ही इसमें फाइंड करना है. तो आप चाहें तो इस पूरे ग्रिड को कॉपी में बना सकते हैं और फिर ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो केवल आप जिसमें 10 नेम्स आ रखे हैं उनको आप लिख सकते हैं और उनका मतलब जान सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो यहाँ जो 10 नेम्स हैं इन्हीं को आपने फाइंड आउट करना है. तो कुछ नाम जो मुझे नज़र आ रहे हैं आपको भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे सबसे पहला जो है एसोफेगास, OESOPHAGUS. तो आपने इसको क्या करना है, एनसर्कल करना है, ठीक है. और जो जो मिलते जाए ना उनके ऊपर आप राइट का निशान लगा दें. फिर है
और कुछ देखो जो आपको मिल रहा हो, जैसे कि एक ये नज़र आ रहा है लिवर, तो हम लिवर को यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद एक और नज़र आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल INTESTINE, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये पूरा मिल गया है, पूरी लाइन। ठीक है, तो आप इसको भी क्या करें, टिक मार्क कर दें, जिससे पता चल जाए कि हमें ये वर्ड्स मिल गए हैं। और जैसे ये भी एक है डाइजेशन, देख रहे हैं, डाइजेशन भी हमें मिल गया। और आप इतने जल्दी जल्दी दूसरे भी ढूंढो। ठीक है, और देखो हमें कोई मिलता है स्टमक में, और देखो फिर हमें ये स्टमक मिल गया। ठीक है, तो इसको भी आप टिक मार्क कर दो। तो अब हमें कितने मिल गए, हमें 5 मिल चुके हैं। बाकी अब हम और ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ इतने फटाफट ढूंढने की कोशिश करो। देखो यहां पर एक और वर्ड मिल गया, एसिमिलेशन। ठीक है, ये भी हमें मिल गया है। ये भी हो गया, 6 वर्ड्स हो गए। अब बाकी और ढूंढते हैं। ये यहां पर एक और वर्ड है इंजेक्शन, एक और मिल गया हमें, इंजेक्शन। ठीक है, अब हमारे रह गए एजेशन, पेंक्रियास और एब्जॉर्प्शन। मैंने बताया था वो उल्टा भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो ये रहा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम बहुत नज़दीक हैं इसको पूरा करने के। एब्जॉर्प्शन ये भी हो गया। अब रह गया एजेशन और पेंक्रियास, और ये रहा पेनक्रियास, PANCREAS, पेनक्रियास। ये भी हो गया। अब लास्ट रह गया हमारा एजेशन। देखो जो हमारा लास्ट का वर्ड बचा है ना, ये तो मुझे कहीं और तो नज़र आता नहीं है। तो अगर हम बनाना चाहें, जो अगर बन सकता है तो वो ये तो बन सकता है EG, लेकिन ये कैसे बनाएं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वो और कहीं नज़र नहीं आ रहा जो एजेशन वर्ड बनता हो। तो अगर आपको कहीं मिलता है तो आप उसको बना लें, नहीं तो ये तो बन ही रहा है। ये देख रहे हैं EGESTION, और इस तरीके से ये तो बन सकता है, वरना और कोई नहीं है जो ये वर्ड बना पाए एजेशन। मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आता है तो ये आपका काम है, आप इसको ढूंढें और मुझे भी बताएं कि वो एजेशन वर्ड कहाँ है। मैंने तो बहुत ढूंढ लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ पर बन पाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना के वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।